मैं आपको आज आवेदन पत्र लिख कर बताना चाहता हूँ, लिख के बताना चाहता हूँ कि आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है। पूरा ध्यान से समझिए, पूरे वीडियो को देख लीजिए, पूरी बातों को सुन लीजिए, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे आवेदन पत्र, पढ़ेंगे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कैसे लिखना है, किसी पर भी रहे आवेदन पत्र, ठीक है ना। और आवेदन पत्र आपको 5 नंबर दिलाएगा। एक होता पत्र, एक आवेदन पत्र है, सबसे बेस्ट आवेदन पत्र है। अगर आवेदन पत्र लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, सही सही लिखिएगा तो। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। एक सवाल देते हैं, एक यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखकर स्कूल के शौचालय की व्यवस्था जिस अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखकर स्कूल के शौचालय की व्यवस्था ठीक करने का, क्या बोलते इसको, अनुरोध करें ना। चलिए अब आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे जो हमको 5 नंबर मिलेगा। बहुत सा बच्चा लिख तो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो 5 नंबर नहीं मिल पाता, 4 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे, जो आपका कॉपी रहेगा ना, जो आपका एग्जाम का कॉपी है, देखिए ये आपका एग्जाम का कॉपी है, ठीक है, समझ रहे हैं, एग्जाम का कॉपी है। तो अगर जैसे यहाँ पे आवेदन पत्र लिख रहे हैं ना, तो पूरा आवेदन पत्र इसी में अटा देना है। पहली बात, ऐसा नहीं कि सर कॉपियाँ भर गया सर इधर क्या करें, इधर कर दें। बहुत सा बच्चा लिखा, देखिए बहुत सा बच्चा का क्या, इधर लिखा इधर आ गया। बहुत सा बच्चा लिखा यहाँ तक लिखा और फिर यहाँ पे आ गया। ऐसे नहीं करना, एक ही पेज में आवेदन पत्र पूरा लिख देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो मेरा अटेगा नहीं, तो मैं तो बोर्ड में हूँ, तो मेरा तो बड़ा वाला लिखा था, तो हम अगला पेज स्लाइड में चल जाएंगे। तो हम अगला स्लाइड लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, समझिए, प्रधानाध्यापक के पास लिखना आवेदन पत्र। अब बात क्या करना है उसमें, शौचालय की व्यवस्था खराब है, उसको ठीक करना है, उसके लिए लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, आपका कॉपी दिया रहेगा, ऐसे आपका ये क्या बोलते हैं, एक लाइन दिया रहता है ना, कॉपी में एक लाइन होता है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इस एक इधर भी लाइन देते हैं, इस लाइन पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं लाइन लेता हूँ अच्छा से, एक लाइन यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। लाइन के बाहर नहीं करना आपको, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो कॉपी का लाइन दिया रहेगा। अब आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेवा में। पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, थोड़ा पतला कर लेते हैं। ऊपर में लिखना है सेवा में, सबसे पहले सेवा में, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद देखो ध्यान से, सेवा में, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद बाबू कलम चेंज नहीं करना है, एक ही कलम से लिखना है। जो भी लिखना है एक ही कलम से लिखना है, चाहे ब्लू से लिखे चाहे ब्लैक से लिखिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आवेदन पत्र को कलरफुल बना दीजिए, फिर आपका नंबर भी पूरा कलरफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, इसके जस्ट ये लाइन छोड़ देना है, ठीक है ना, ये लाइन छोड़ देना है। उसके निचला वाला लाइन के जस्ट तिरछा में आना है, यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्रीमान नाम नहीं लिखना है, ठीक है, श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में क्या करेंगे, अपना स्कूल का एड्रेस, आपका स्कूल कहाँ है, आपका स्कूल मान ली किसी का पटना में है, किसी का गया में है, जो भी हम अपना लिखते हैं। जैसे मान ली किसी का पटना है तो लिख देंगे पटना कॉलेज, ठीक है, पटना कॉलेज पटना। ये पटना कॉलेज हो गया स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, और पटना में है, जगह का नाम भी लिखना है।
आपका स्कूल, अब इसमें स्कूल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, कोई भी स्कूल का नाम दे दीजिए, अगड़म बगड़म कुछ भी दे दीजिए, ठीक है, मतलब जो स्कूल का नाम है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुछ भी दे दीजिए। जगह का नाम भी देना है, कहाँ है, पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में है, नवादा में, जो भी दे दीजिएगा। अब क्या करेंगे, मैं कलरफुल लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, एग्जाम में आपको कलरफुल नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बोलिए सर आप कलरफुल कर रहे हैं, हमको कलरफुल करने मना कर रहे हैं, तो मैं कलरफुल लिख रहा हूँ, है ना, कलरफुल कर रहा हूँ, रंगीन लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही कलम से यूज करना है। अब इसके जस्ट देखिए इसके कितना डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस यहाँ बनाइएगा, लिखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे विषय, क्या लिखेंगे, विषय। विषय के बाद देना आपको ये वाला साइन देना है। इसके जस्ट सामने लिखेंगे, विषय क्या था, विषय था शौचालय व्यवस्था ठीक करने के लिए अनुरोध करना ना, लिखेंगे शौचालय व्यवस्था ठीक है करने के संबंध में, ऐसे या शौचालय व्यवस्था ठीक करने हेतु, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होने के बाद फिर बाबू अब क्या करेंगे, फिर इसके सामने आएंगे, द्वारा भी लिख सकते हैं, द्वारा भी लिख सकते हैं, क्लास टीचर के द्वारा भी बोल सकते हैं, ये तो बस ऐसे लिख दीजिएगा। या तो यहाँ पे आइएगा, फिर आप लिखिएगा यहाँ पे महाशय, इसके जस्ट सामने लिखेंगे महाशय। खेला देखिए यहीं शुरू होता है, बच्चा लोग यहीं से गड़बड़ाता है, समझिए ध्यान से, महाशय, ठीक है। महाशय के बाद कॉमा देना है, ई लाइन छूट जाएगा ऐसी, ठीक है, ई लाइन खाली हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई लाइन के बाद जस्ट तिरछा, जैसे इसे तिरछा कैसे है तो उसे तिरछा नीचे आएंगे, इसके सामने आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ये लाइन याद कर लीजिएगा, लिखेंगे सविनय, सविनय निवेदन है कि, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम यही लाइन देना आपको, ठीक है ना। सविनय निवेदन है कि, अपना नाम दे सकते हैं, मैं अपना नाम दे सकते हैं आपके स्कूल का। अब ये लाइन जब खत्म होगा आपका, देखो ध्यान से यही पे समझिए, ये जैसी लाइन खत्म होगा, अब यहां सामने शुरू करेंगे, आपके स्कूल का छात्र हूं, इसके सामने से कोई लड़की अगर लिख रही है तो लिखेगी आपके स्कूल की छात्रा हूं। ऐसा मत है कि आप भी छात्रा कर दीजिएगा, लड़की रहेगी, कोई अगर लड़की यहाँ पे वीडियो देख रही है तो लिखेंगे मैं फलाना ढिमकाना आपके स्कूल की छात्रा हूँ, ठीक है, बस इतने करना है। आगे बताना है, अब प्रॉब्लम बताना है, पूरा कहानी नहीं बताएंगे, जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए शौचालय व्यवस्था तो बोलेंगे हमारे स्कूल में जो शौचालय बना हुआ बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, पानी नहीं गिरता है, नल चालू नहीं, तो मतलब कुछ बता देंगे ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जाने में हमें बहुत सारी परेशानी होती है, इसलिए उसको ठीक करने की कृपा करें तो लिखेंगे हमारे स्कूल की शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदगी कुछ भी लिखे न अरे यार शौचालय, अब फिर लाइन खत्म होगा, यहीं पे आएंगे, शौचालय बहुत गंदा है, पानी 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 भी जितना प्रॉब्लम बताना बता दीजिए, नल में पानी भी नहीं आता है, नल में पानी भी नहीं आता है, हमें शौचालय जाने में, देख रहे ये लाइन एकदम यहीं पे ध्यान देना है, हमें शौचालय जाने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक है।
मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये हो गया, इतने लाइन करना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया। मुझे पता है इसको लिखने के बाद ही बहुत सा बच्चा गलती लिख देगा। जैसे पैटर्न बता रहा हूं, बस ऐसे लिखना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे लाइन खत्म करना है, ये बहुत बड़ी बात है, पैटर्न समझिएगा। अब यहाँ पे हो गया, अब ये लाइन आपको कहीं पे खत्म, कहीं यहीं पे खत्म हो रहा, कैसे यहाँ पे खत्म हो रहा, मेरा यहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे खत्म होगा वहीं शुरू करेंगे, नहीं, आपका लाइन माने यहाँ पे खत्म हुआ, ये लिख रहे हैं, और लाइन यहाँ पे खत्म हुआ, तो अगला लाइन इसके जस्ट सामने से शुरू करेंगे, इसके जस्ट सामने से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अब इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अब यहाँ लिखेंगे अतः। फिर से एक बार निवेदन करेंगे, अतः श्रीमान से एकदम अच्छे तरीके से विनम्र निवेदन है कि, विनम्र निवेदन है कि स्कूल की शौचालय की व्यवस्था। अब देखिए ये लाइन खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद फिर यहाँ शुरू करना है, व्यवस्था स्कूल के शौचालय की व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें। ये लाइन, ये पॉइंट एकदम ध्यान करेंगे। बहुत सा बच्चा क्या करता है, बहुत सा बच्चा यहीं पे गलती करता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे करता है। भाई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो। बहुत सा बच्चा बोलता है कि स्कूल की शौचालय ठीक करें। अबे ठीक करें मतलब वो आप ऑर्डर दे दिए, आप ऐसे नहीं बोलना है, ठीक करने की कृपा करें, इसके मैं आभारी रहूंगा, ऐसे बोलेंगे ना। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूं, यहाँ पे आपका सदा आभारी रहूंगा। लड़की रहेगा तो लिखेगा रहूंगी, लड़का लिखेगा रहूंगा, ये हो जाएगा। और ये होने के बाद फिर ये साइड दाएं तरफ आना है, लिखना है आपका विश्वसनीय छात्र या छात्रा जो भी है, आपका विश्वसनीय छात्र। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फलाना ढमकाना जो भी नाम है नाम लिखेंगे। नाम के बाद अपना क्लास लिख देंगे, किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। फिर रोल नंबर भी लिखेंगे, रोल नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे नाम रोल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। या ऐसा नहीं कि आपका एडमिट कार्ड वाला नाम यहाँ लिखाएगा, आपका क्लास तो खैर 10 लिखिएगा। रोल नंबर कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम वाला ही रोल नंबर लिखे, कोई भी रोल नंबर XYZ ABCD 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस इतना। और दिनांक लिख दीजिएगा, दिनांक। ये होगा पैटर्न। अब इस पैटर्न को ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से पैटर्न मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। इस पैटर्न को ध्यान समझिए कैसे हमने लिखा है इसको। अगर आपने इस पैटर्न को ऐसे लिख दिया है, 5 नंबर हंस के देगा भाई, 1 नंबर कहीं पे नहीं काटेगा, है ना। नंबर कहाँ पे करता है, देखिए नंबर यहीं पे करता है। जो बच्चा लिखता है ये करें, फीस माफ कर दें, नहीं, फीस माफ करने की कृपा करें, ये लिखना है। यहाँ पे नंबर कट जाता है बच्चों को, ठीक है ना। बाकी देखिए कहाँ पे हम ये लाइन पूरा सीधा जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे सीधा जाएगा लाइन, जब खत्म हो जाएगा तो यहीं शुरू करना। बहुत सा बच्चा खत्म हुआ और यहाँ शुरू करता है, यहाँ से इसको मिटा, ऐसे यहाँ से बच्चा शुरू करता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। आपको यहाँ शुरू नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी वीडियो को लाइक करो सारे बच्चे, अब कमेंट करो।